गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर नई एक्सरसाइज के साथ हाजिर हूं मैं। और आज हम कर रहे हैं 12.3 एक्सरसाइज ए रिलेटेड टू सर्कल में। आप लोग देख चुके हैं पहले भी किस तरह के क्वेश्चंस आप सोल्व कर पा रहे हैं, किस तरह के फॉर्मूला आपने यूज कर पा रहे हैं। वही फॉर्मूला वही क्वेश्चंस है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। देखो कैसे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ, इन्होंने बोला है वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेड रीजन। अब हमने पहले सेक्टर निकाला, ट्रायंगल निकाला, यहाँ पे वही है, सेक्टर है, ट्रायंगल है, हाफ सर्कल मतलब सेमी सर्कल है या फिर क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये हाफ सर्कल है, डायमीटर एक मींस सेंटर से क्रॉस करेगा, तो कोई पॉइंट है सर्कल पे और एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसका नाम है पी क्यू आर। अब ये जो पोर्शन बचा हुआ है इन्होंने इसको शेड करके दे दिया और क्या बोला हमसे, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या फाइंड करना हमको, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब दिमाग में ये आया कि सर शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हाफ सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं, फाइंड आउट कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई स्क्वायर बाई 2। बिल्कुल ठीक है। फिर हमें क्या करना है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ सर्कल में से ट्रायंगल को रिमूव करना है तो एरिया ऑफ शेडेड क्या लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ये क्या बन जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि ये सर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये सर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब थोड़ा सोच रहे हैं, थिंक अबाउट इट। अच्छा ये हाफ सर्कल बोला आपने, सेमी सर्कल बोला है कि सेमी सर्कल में तो वो ट्रायंगल बनता है दैट इज ऑलवेज राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, या आर पी क्यू बोल सकते हैं आप इसको, आर पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस। क्या बोलना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये बोलेंगे दिस वन इज क्यू आर स्क्वायर, वी ऑलवेज इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, and this one we have 7 square, this one we have 24 square. Okay, the square of 7 is 49 and the square of 24 is 576, and when we add these two numbers what do we get, 6 to 5, and the value of QR is equals to root 6 to 5, and always we know that the root 6 to 5 is 25 centimeter, but this 25 is diameter of this circle. Then we have to find of Q or OR is equals to radius of the circle, and that will be 25 by 2 centimeters. अब जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास हाँ रेडियस चाहिए था, है बेस है, हाइट है, all value we have and now use to find the area of shaded, and what we use apply the value of pi is 22 by 7, and r is 25 by 2 into 25 by 2, and this one is half minus half base into height. This one is cancelled by 12, and always this one is cancelled by 11, and 25 11 into 6 to 5 upon 28 minus 84. After solving this one, what we get the answer, when we multiply these two numbers and divide this one, we get 6 to 5 6 to 5 6 to 5 6875. This one is 6875 divided by 28 minus 84. Now divide by 28. And what we get? 256. Again 12 we get, and find 127. After that, for the paisa.
4 8 4 32, 3 8 3 11, and this one is 5, this one is again 1 and 1, and what we have to apply here 5 okay 5 140, 44 10 14, and again that what 11 then point, and so we get 2 4 5 points, 140 means 0.5 and again one value, so subtract it by 84 and we get 0.5 is here and 1 is here and 14 6 is here, 161 centimeter square. This is the answer of this question. Next one is, please check it. Now in question number second, we have center angle 40 degree and radius of inner circle is 7 and outer circle is 14. Then find the area of this shaded region. So we can use direct area of shaded region. Here solution is area of shaded region. Use theta upon 360. Theta means 40 upon 360. Pi 22 by 7 and r square minus r square 14 square minus 7 square. ये मैंने सीधा यूज कर दिया. एक्चुअली फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये पूरा एक सेक्टर है और ये वाला एक सेक्टर है, तो मैं ये बोलूंगा थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. सेक्टर माइनस सेक्टर ये बन जाएगा शेडेड रीजन. इसमें से आप कॉमन लेंगे तो थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन ले लिया और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ले लिया, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट अप की है. ठीक है, इसको सीधा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है 1/9 इंटू 22/7 और इसे आप सोल्व करते तो बेटा 196 माइनस 49 और 196 में से 49 आप माइनस करते हैं तो ये बन जाता है 1/9 इंटू 22/7 इंटू 16 में से 9 तो then 7 this one is 844 then 7 से कैंसिल हो गया 7 2 जा 7 1 जा 3 से कैंसिल कर दिया 3 7 जा और 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये भी हमारा आंसर एग्जैक्ट है. और यदि आप डिवाइड करते 3 5 जा 15 3 1 जा 3.33 करते हैं तब भी हमारा आंसर वही आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ओके, और ये था हमारा. द नेक्स्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, सारे एक जैसे क्वेश्चन है. थोड़ा सा जो डिफिकल्ट है वो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, बाकी सेकंड थर्ड बहुत इजी है. क्या दे रखा है, स्क्वायर हमको दे रखा है स्क्वायर और नाम डाल दिया भाई ए बी सी डी स्क्वायर है. यहाँ बीच में कोई पॉइंट है ओ, यहाँ से दो सेमी सर्कल बनेंगे, इधर भी बना हुआ है और इधर भी बना. आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. तो ये स्क्वायर का जो साइड है वो कितना दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो रेडियस क्या बन जाएगा भाई सेमी सर्कल का रेडियस, यहाँ से आर की वैल्यू आप लिख पाएंगे 7 सेंटीमीटर. अब बताओ इसका एरिया, सीधा सीधा सा सॉल्यूशन है. क्या करना है, देखो स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल को हटा देना है, आंसर बचेगा. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट लिख देते हैं हम. देन यहाँ पे बन जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल. ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड. क्या होता है ये, साइड स्क्वायर माइनस सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 और दूसरा है पाई आर स्क्वायर बाई 2. यानी आप दोनों को प्लस करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये साइड जो मेरे पास है 14 का स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 2 कंप्लीट क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा. इसको मैंने सॉल्व किया 196 और यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर 7 to 7 ये कैंसिल हो गया. देन 196 माइनस 154 क्या बच गया बेटा, मेरे पास 2 बच गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया, जो कि मेरे पास इस शेडेड रीजन का आंसर है. अब कितने सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट भी इतना ही सिंपल है, सेकंड भी इतना ही सिंपल क्वेश्चन है. इसमें आंसर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फटाफट सोल्व कर सकते हो. और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्लीज. क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम कर रहे हैं, तो 4 नंबर इसमें सभी
का कंप्लीटली शेड्यूलर डिजाइन का एरिया हमको फाइंड आउट करना है इस तरह से। हम क्या करें भाई, सर एक तो है कि सर्कल में नीचे वाला पोर्शन प्लस कर दो, दूसरा क्या है ये ट्रायंगल का निकाल लो, सर्कल का निकाल लो, फिर जो बीच का पोर्शन आ रहा है ये वाला डबल आ रहा है, ये ट्रायंगल के साथ भी आ गया और सर्कल के साथ भी आ गया, इसको रिमूव कर दो। तो सीधा आंसर है इसका जो सॉल्यूशन आप निकाल लेते हैं, तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल हमको सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई 22/7 आर स्क्वायर है 6 into 6। फिर नेक्स्ट में चले जाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 a स्क्वायर, a मींस यहां पे 12 गिवन है। सेक्टर की बात करता हूं तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा, थीटा कितना बनेगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है तो 60/360 पाई 22/7 आर स्क्वायर 6 into 6। जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने सीधी वैल्यू पुट करनी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से ये 6 पे कैंसिल हो गया और ये 6 पे कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बच गया बेटा, ये बच गया 36 into 22/7 प्लस 144 into √3/4 माइनस कितना रह गया ये 132/7, इसे भी कैंसिल कर दो, ये कितने हो जाएगा 36 और 3 है 12 और 6। अब मेरे पास 132/7 है और ये है 32 72 72, क्या बन जाएगा 32 को मल्टीप्लाई कर दे 22 से तो 132 13 कैरी और 66 और 13 कितना हो गया भाई 792/7। ठीक है, कितना हो गया 792 और माइनस में लिख दिया मैंने 132/7 और प्लस में लिख दिया 36√3/3, क्योंकि 4 तो हमने कैंसिल ही कर दिया तो इसको मैंने बाद में लिखा है, तो यहाँ पे ये √3 आ गया। इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं तो आप ये बनेगा माइनस में, ये तो 2 से 2 गया 0, यहाँ बन गया 6, यहाँ बन गया 6/7 माइनस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी क्या लिखा गया है कि एक स्क्वायर है आपके पास 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के 4 कॉर्नर्स को कट कर दिया गया, क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट आपने ले लिए, कितने कितने ले लिए 1 सेंटीमीटर का ले लिया, 1 का 1 का 1 का 1 का 1 का 1 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट ले लिया, और जो अंदर जो बचा हुआ पोर्शन है वो डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया, ये साइड है 4 सेंटीमीटर। मुझे क्या बताना है, अब बताना है ये जो शेड वाला पोर्शन है इसका एरिया बताना है, क्या बताना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। कैसे निकालना बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये क्वाड्रेंट और सर्कल, तो मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया तैयार कर लेता हूं ऑफ सर्कल्स। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 4 into 4 माइनस में, अब ये सर्कल देखो बेटा, ये 90 है 90 है 90 है 90, एक सर्कल तो ये बन गया और एक सर्कल ये बन गया, तो मैं क्या करता हूँ पाई आर स्क्वायर इंटू 2 कर देता हूँ, क्योंकि एक सर्कल ये है और एक सर्कल सभी को प्लस करने के बाद, क्योंकि ये चार क्वाड्रेंट है वो ऐसे पार्ट है, ये 91 1 2 3 4 एक सर्कल ये बन गया, 1 2 3 4 से एक सर्कल ये तो डबल हो गया, ये आ गया 16, ये आ गया 2 22/7 into 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये आ गया 16 माइनस 44/7 और एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा और 16 7 जा 112 माइनस 44। ठीक है बेटा, अब माइनस कर दो बेटा, 12 में से यहाँ पे तो 8 आ गया, यहाँ पे रह गया 10, ये कितना रह गया 6/7, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 9 जा 63.5 रहेगा, 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7 सेंटीमीटर अबाउट ये भी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टू सेम है, अभी और चेक कर लीजिए इसको भी कैसे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम नंबर 6 की,
और 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो देखो। आप देखो डिजाइन बना हुआ है कहीं ना कहीं, यहाँ पे देखो ये डिजाइन बना हुआ है, हमको एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है, जबकि आपको सिर्फ रेडियस दिया हुआ है सर्कल का। तो दिमाग में दिया था सर्कल में से ट्रायंगल माइनस कर देते हैं, तो डिजाइन का एरिया चाहिए। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइन आप निकालेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन, फिर मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब प्रॉब्लम मेरे को ये नहीं है कि सर्कल का एरिया नहीं मालूम, जब रेडियस 32 है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करें जबकि ट्रायंगल की साइड हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए क्या करें, इसके लिए ये आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सर्कल के अंदर बनी हुई है, सर्कम सेंटर बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको आगे प्रोसीड कर देना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा और इसको बाइसेक्टर भी करेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बाइसेक्टर भी करेगा परपेंडिकुलर भी करेगा। तो यहाँ पे ये जो रेडियस 32 है ये भी कितने बन जाएगी बेटा 32, ये भी कितनी है 32, तो ये जो इसका हाफ है ना 2/3, क्योंकि ये मीडियन भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये बन जाएगा 16। तो यहीं से सॉल्यूशन आप कर दो, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा, ए ओ प्रोसीड, या प्रोड्यूस कर दो, प्रोसीड नहीं करना चाहते तो आप लिख दो प्रोड्यूस अप टू डी, सो ए डी परपेंडिकुलर बी सी। एक और है, वैसे भी बाइसेक्टर बनेगा, कोण के ऊपर परपेंडिकुलर होता है बाइसेक्टर बनता है। देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल जिसका नाम है ओडीसी, अब क्या बताएंगे सर, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा हमारा पाइथागोरस। अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये मुझे मालूम है 32 का स्क्वायर है, ये ओडी है ये 16 का स्क्वायर है, और डीसी मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि डीसी आ गया तो मैं बीसी निकाल सकता हूँ इसको डबल करने के बाद। अब मैंने क्या किया 32 का स्क्वायर किया और 16 का स्क्वायर 256 आ गया, ये डीसी स्क्वायर हमको चाहिए, और यहाँ पे 32 का स्क्वायर बन जाता है 32 मल्टीप्लाई बाई 32 तो 64 ये बन गया, और 96 ये बन गया 1024 1024। अब 1024 में से 256 माइनस करेंगे तो डीसी का स्क्वायर आएगा, ये बन जाएगा बेटा, ये हमारे पास 8 बन गया, और यहाँ पे 11 में से 5 गया तो 6 बच गया, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7 6 8 इज इक्वल टू डीसी लगाना है तो इसका रूट बन जाएगा। लेकिन सर मुझे तो बीसी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बीसी इक्वल टू 2 टाइम डीसी हो जाएगा, तो 2 टाइम रूट 768 आ जाएगा मेरे पास जो बीसी की साइड है। अब मेरे पास बीसी वो साइड आ गया, अब मुझे ये डिजाइन निकाला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है रूट 3/4 साइड का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर इसको आप बोल सकते हो। अब वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये बन जाएगा 22/7, आर है मेरे पास 32 इंटू 32 माइनस रूट 3/4, साइड मेरे पास है 2 रूट 768 और इसी का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे वैल्यू मैंने जो 22/7 आया और ये आया 1024 माइनस ये आ गया रूट 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 768, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका रूट करते तो रूट से ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ से ये कैंसिल आ गया। अब इसको आप है ना 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 1024 को 22 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2048 बन जाता है, ये बन जाता है बेटा हमारे पास 8 2 और 5 और ये बन जाएगा 2 2/7, ठीक है, और माइनस में रहेगा यहाँ पे 768√3 जो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दें तो यहाँ पे आप √3 की वैल्यू यूज कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको डिवाइड करके माइनस कर दीजिए, वो भी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। तो √3 डिवाइड ही है तो इसको आप यहीं पे छोड़ देंगे तो ये भी हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दो, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेट का क्वेश्चन है, उसे भी आप देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन है, और हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देख लो आप, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं लेकिन वो ऐसा नहीं था, थोड़ा सा डिजाइन इन्होंने चेंज कर दिया, बट प्रोसेस वही है। देखो क्या करता है, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, और इसको
स्क्वायर में से माइनस करने हैं। मैंने पहले भी ऐसे किया है, स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल प्लस किए, 4 क्वाड्रेंट को प्लस कर देता है तो भी क्या बनता है, एक सर्कल बनता है, और 2 सेमी सर्कल प्लस करते हैं तब भी क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम आएगा। देखो वी एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। देखो बेटा ये साइड का स्क्वायर किया तो मैंने 14 का स्क्वायर किया जो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। एग्जैक्ट। अब मुझे चाहिए 4 क्वाड्रेंट का एरिया, तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ये 4 मल्टीप्लाई एक क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये 4 कैंसिल हो गया तो सीधा पाई आर स्क्वायर बन गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है मेरे पास 7 × 7। वो कैसे हुआ सर, ये देखो डायमीटर 7 हुआ, यानी तो कंप्लीट साइड 7 है तो हाफ कितनी बन जाए, सॉरी कंप्लीट साइड 14 है तो हाफ बन जाएगी 7, यानी रेडियस कितना आ गया 7 बन गया। तो मैंने यहाँ पे 7 यूज कर दिया। ये कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड पार्ट बता सकते हो आप, कितना बन जाएगा 196 में से 154 माइनस करेंगे तो ये 2 रह गया, और कितने हो गया 9 में से 4 गया तो 5 गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर था हमारे पास। इससे पहले भी क्वेश्चन आया है, सेम सेम डिटो क्वेश्चन है, डिटो आंसर है। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करने की बारी आ गई। 7 तक बहुत इजी क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा डिफरेंट है। रेसिंग ट्रैक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देना, कंसंट्रेट करके भी सॉल्व करना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है। मैंने ये डायग्राम बना दिया है, आपको बताना क्या है ये बता देता हूँ। ये कहता है कि जो ट्रैक है वो रेक्टेंगल प्लस में 2 सर्कुलर पार्ट है, सेमी सर्कुलर पार्ट। आपको बताना है कि इस ट्रैक की जो बाउंड्री है इनर इनर, इसकी लेंथ क्या है। दूसरा इस ट्रैक के अंदर जो है वो एरिया, यहाँ पे ग्रासी लैंड होगा तो उसका एरिया बताना है, या फिर टाइल्स वैसे लगाने होंगे तो वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। दो चीजें बतानी है। पहले नंबर पे इनर एज की लेंथ, मतलब इसका पेरीमीटर, बाउंड्री की लेंथ। इनर एज की लेंथ यदि किसी को निकालने तो ये 106 मीटर ये वाला पार्ट हो गया, 106 मीटर ये वाला पार्ट हो गया, प्लस में ये और ये सर्कमफ्रेंस है, हाफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ये हाफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, मतलब कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लेता हूं और वो इजीली आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं बता देता हूं क्या है। तो फर्स्ट आंसर है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे बेटा आप, सर 106 मीटर प्लस 106 मीटर प्लस, ध्यान दे आधा सर्कल ये आधा ये, कंप्लीट सर्कल बन गया, और कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रेंस चाहिए मुझे, मतलब आधा प्लस आधा। ये देखो ये ऐसे है, आधा इधर का है आधा इधर का है, तो कंप्लीट वो कंप्लीट सर्कल बन गया। और इसका होता है पाई इंटू डी। क्या होता है, पाई इंटू डी। और पाई की वैल्यू 22/7 और डी मेरे पास है 60, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 60 दिया, पाई इंटू डी लगा दिया मैंने। अब यदि पाई की वैल्यू डिफाइन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डिफाइन है तो यहाँ पे रख लेते हैं। ये कितना आ गया भाई 212 प्लस ये आ गया 1320/7। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो मैं एलसीएम लेके प्लस कर दूं सबको और आंसर लिख दूं, या फिर इसको 7 से डिवाइड करके फिर प्लस कर दूं। वो टोटल लेंथ इन मीटर आ जाएगी, ये टोटल लेंथ हमारे पास की रह जाएगी मीटर में। तो मैं ये क्या करता हूँ यहाँ पे 1320/7 कर देता हूँ। 7 1 जा 7 6 रह गया बेटा, फिर यहाँ पे 2 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, ये आ गया। यहाँ पे क्या रह गया बेटा 6 रह गया, फिर यहाँ पे 0 रह गया, फिर वही 7 8 जा 56 आ गया, फिर रह गया 4, फिर पॉइंट लगा के, फिर 7 5 जा 35, फिर 5 रह गया, फिर 7 7 जा 49, फिर 1 रह गया, फिर 7 1 जा 7। तो नियर अबाउट मेरे पास ये बन जाएगा 212 प्लस 188.57। अब मुझे ऐड करना है तो 0.57 अप्रोक्स का वही रख लेता हूँ। 8 और 2 10 हो गया, 8 9 10 हो गया, 2 3 4 हो गया, और ये मेरे पास इनर ट्रैक का लेंथ आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, एरिया ऑफ दिस ट्रैक। अब ये जो एरिया फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस के बाद सेकंड पार्ट है एरिया का, उसमें ध्यान देना क्या करना है मुझे क्या करना है, पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है। तो भाई ये ट्रैक प्लस ये ट्रैक, तो इस ट्रैक का एरिया क्या बन जाएगा L इंटू बी, और ये कितने पार्ट में बनी हुई है, 2 पार्ट में। प्लस मुझे एरिया किसका लेना है, ये देखो ये सर्कल के ऐसे पार्ट है, तो रिंग का एरिया निकाल लेता हूँ, आधा ये आधा ये,
तो रिंग का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या देता हूँ, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये वैल्यू लगाई 2 इंटू 106 इंटू 10 दे रखा है हमको, प्लस में पाई 22/7 हम ले रहे हैं। यदि डिफाइन नहीं है तो क्वेश्चन में देख लेना, पाई यदि डिफाइन है तो वही आप यूज करेंगे, नहीं है तो आप ये यूज कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम आई कि आर मुझे क्या लेना है, आर कितना आगे बढ़ाइए 30 ये आ गया, और 10 प्लस कर देता हूँ मैं, ये वाला 10, तो कैपिटल आर जो आएगा वो 30 प्लस 10 आएगा इज इक्वल्स टू 40। तो ये बन जाएगा बेटा 40 का स्क्वायर माइनस ये आएगा 30 का स्क्वायर, और मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1060 इंटू 2 प्लस 22/7 इंटू ये कितना आएगा बेटा 1600, और ये आ जाएगा 900। ये बन जाएगा बेटा ये 2120, ठीक है। और ये बन गया प्लस में 22/7 इंटू कितना बन जाएगा बेटा 700, ये कैंसिल हो जाएगा तो 100 से हो जाएगा। अब मुझे ये लिखना है 2120 प्लस में 2200, सब तो ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 4320 मीटर स्क्वायर। ये इस ट्रैक का एरिया आ जाएगा, और ये इस ट्रैक की इनर एज की लेंथ है, ठीक है। और कहीं कोई और भी प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताना आप, तब तक के लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते रहिए।